हम लोग रिलेटेड एंगल्स के सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब एनसीईआरटी के बुक में आपके जो कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, एक आध दो क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको प्रैक्टिस पड़ेगी और उसी बहाने जो है डिस्कशन हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये है उसमें पहला कि ये तीन एंगल हैं, तीनों एंगल के हमको क्या लिखने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखने हैं। एंगल दिए गए हैं और हमको क्या लिखने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री आप जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जिनको ऐड करने पर, सम करने पर, जोड़ने पर 90 हो जाए तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। जैसे 20 है तो 20 में कितना एंगल और मिला दें कि ये 90 बन जाए। 20 में कितना एंगल मिला दें 90 बन जाए, तो इसको क्या करेंगे हम, 90 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या कर दें, 90 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दें, पता लग जाएगा 70 आएगा। ठीक है, यानी 70 अगर और इसमें हम ऐड कर दें तो ये 90 बन जाएगा। यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन हुआ, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 हुआ। ठीक है, अब ऐसे ही जल्दी जल्दी देख लीजिए। 73 है, 63 है। 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता करना है। इसका तो आंसर कितना आ गया, इसका तो आंसर आ गया 70 डिग्री। अगर 70 डिग्री यहाँ से हम बना देना अगर इस पर अभी, तो ये जाके ऐसे 90, अगर 70 इसमें और मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, 90 पूरा ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये बात को समझ लीजिए। अगर यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के, अगर हम प्रोटेक्टर रख के अगर बना दें 70 इस लाइन पर, तो ये 90 पूरा हो जाएगा। खैर, ऐसे 63 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 63 का कॉम्प्लीमेंट्री, इसको 90 में से घटा दीजिए, बस हो गया 27 आएगा। ठीक है ना, तो इसका आ गया 27 डिग्री। ऐसे इसको भी 90 में से घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, या उसको उल्टा सोच रहे हैं ना कि क्या मिला दें कि 90 हो जाए। ठीक है, इसको 90 में से 57 सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, आगे अपना कर दीजिए। ठीक, ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन था। और अब आगे आइए, इनका सप्लीमेंट्री पूछा है। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, किसी एंगल का सप्लीमेंट्री क्या होता है, 180 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो सप्लीमेंट्री आ जाता है। तो 105 को 180 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको सप्लीमेंट्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। इसको ऊपर लिख रखा है 180 में से अगर हम 105 सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो जो आएगा वो इसका सब 180 में से जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सप्लीमेंट्री आता है। यानी ये इसको अगर ऐसे बढ़ाएंगे तो यही जो एंगल है, यही एंगल जो आएगा यही इसका सप्लीमेंट्री है। यानी क्या मिलाने पर 180 बन जाए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऐसे है, इसको भी अपना 180 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, इसको भी। आगे जो कुछ डिस्कशन लायक क्वेश्चन है उनकी ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत बातें हो सकेंगी। अब एक है जैसे कि कुछ पेयर्स लिखे गए हैं, पेयर्स हैं 65 डिग्री, 115 डिग्री और 63, इधर एक और है पेयर 63 27। ठीक है, एक है 112 68 और एक है 45 और एक है 80 और 10। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है पहले ये तो समझना सीख लीजिए, क्योंकि अक्सर ये होता है हम लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। ये ऐसे लिखे गए हैं, दो दो एंगल एक साथ, पूछा गया है इन एंगलों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, दो दो एंगल एक साथ लिखे गए हैं और पूछा गया है कि इन एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि रिलेटेड एंगल का मतलब है कि एंगलों में कोई रिलेशन है। तो जैसे अब जोड़ते जाइए, इसको जोड़ेंगे कितना आ रहा है 550 और 1 हो गया 180 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। ठीक है ना, तो 180 जब आता है जोड़ को तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बोला जाता है, सप्लीमेंट्री। क्या बोला जाता है रिलेशन, सप्लीमेंट्री। यानी ये इसका सप्लीमेंट्री है, इनके बीच कौन सा रिलेशन है, सप्लीमेंट्री का, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर
180 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसको जरा ऐड करिए, कितना आ रहा है 730 और 62 और 990 आ रहा है, 90 आ रहा है ना दोनों का ऐड करने पर। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन कहा जाएगा? जब 90 आता है तो रिलेशन क्या बताया जाता है? जब दो एंगल्स के बीच दो एंगल का सम करने पर 90 आए, इसका मतलब एक दूसरे के क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। 90 आवे तो कॉम्प्लीमेंट्री और 180 आवे तो सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये इसीलिए बात कर रहा हूँ जिससे धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में हो जाए। तो इन दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन है? कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन है। यहाँ क्या रिलेशन था दोनों एंगल के बीच में? सप्लीमेंट्री का रिलेशन था। ठीक है ना। ऐसे यहाँ देखिए, इसको ऐसे ऐड करिए तो कितना हो जा रहा है, 180 हो जा रहा है ना, 8206, हाँ 180 हो जा रहा है। यानी इनके बीच में कौन सा रिलेशन है? इन दोनों के बीच में अगर दोनों का सम 180 आ रहा है, यानी इसके बीच में सप्लीमेंट्री का रिलेशन है। ठीक है, ये इसका सप्लीमेंट्री है और इसका सप्लीमेंट्री ये है। ऐसे इसको दोनों को जोड़ेंगे, 45 जोड़ेंगे 90 आएगा। तो 90 है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बना? कॉम्प्लीमेंट्री का। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक, ये केवल एक बोलने का नॉमेनक्लेचर अभी आपको सिखाया जा रहा है कि क्या क्या नए वर्ड्स हैं जो ज्योमेट्री में हमें आगे यूज होंगे। तो वो वर्ड्स आपको मतलब एकदम जबान पे रहें। ऐसे 80 है और 10 है, दोनों जोड़ेंगे 90 आएगा, यानी एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। इनके बीच रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री का रिलेशन दिख रहा है, ये सप्लीमेंट्री का दिख रहा है। अब सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री खूब आपके दिमाग में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि दो ऐसे एंगल बताइए जो इक्वल हों और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हों। इक्वल भी हों और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हों। अब देखिए, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। इक्वल, दोनों इक्वल हों और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हों। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ रहे हैं, दोनों को, हाँ, दोनों को जोड़ने पर, दोनों को सम करने पर कितना आना चाहिए? दोनों एंगल, एक एंगल यहाँ होगा या ऐसे नहीं, एक एंगल ऐसे मान लीजिए, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 90 आना चाहिए। इसको जोड़ने पर 90 अगर आए तो कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। 90 आना चाहिए, लेकिन दोनों एंगल भी इक्वल हैं। बस इसको ऐसे समझ लीजिए कि दो इक्वल कौन सी चीजें हैं ऐसी, दो इक्वल जिनको जोड़ने पर 90 आता है, यानी इसका मतलब 90 का हाफ होगा। ठीक ना, दोनों इक्वल भी होंगे यानी 45 होगा। क्या होगा? 45। तो 45 और 45 देखिए, अगर ये लिख दिया गया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं और इक्वल भी हैं। और क्या है, इक्वल भी हैं। इक्वल दिख ही रहे हैं, ये भी 45 ये भी 45, यानी इक्वल है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है। ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन आपके ही बुक में है कि ऐसे दो एंगल बताइए जो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हों, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हों और इक्वल हों। तो आप भी जानते हैं कि सप्लीमेंट्री कब होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं जब उनका ऐड क्या हो, 180 आवे। यानी हमको ऐसे दो इक्वल एंगल बताने हैं, दोनों इक्वल भी हो और ऐड जो है करने पर 180 आवे। तो वो एंगल क्या होंगे पता ही है, वो एंगल 90-90 होंगे। यानी अब देखिए 90-90 दोनों इक्वल हैं, 180 आ भी रहा है, और ये इसका क्या है, सप्लीमेंट्री भी है। दोनों का जोड़ अगर 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री है, और दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब 180 के हाफ होंगे। अच्छा, एक तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसा, तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री एक हो जिसमें एक 45 हो, एक, तो ये उनका कहना है कि अभी ऐसे ही एक है, यहाँ पे देखिए 45 है और ये भी 45 है,
यानी तभी तो 90 बन रहा होगा ना। ये भी 45, ये भी 45, तो ये देखिए 90 का बन रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, अगर इसको हम कम करें यानी पेन को खिसका के इधर ला दें तो क्या होगा, तब दोनों एंगल बदल जाएंगे ना। कौन वाला ज्यादा हो जाएगा, ये वाला ज्यादा हो जाएगा। किससे ज्यादा हो जाएगा, 45 से। जैसे जैसे ये 45 से कम होता जाएगा, जैसे यहाँ तो अभी मान लीजिए दोनों 45 पे हैं, ठीक है ना। अब अगर एक नई लाइन खींच दें, एक कोई क्या खींच दे, नई लाइन, ये अगर खींच देंगे तो ये क्या बताएगा, वो कह रहे हैं कि अगर हम 45 वाले लाइन को उठा दें, 45 वाले लाइन को क्या करें, बढ़ा दें। पहले तो यहाँ था, तो यहाँ से अगर बढ़ा देंगे तो ये क्या होगा, ये कम हो जाएगा 45 से, ये वाला क्या होगा 45 से कम, और ये वाला क्या हो जाएगा 45 से ज्यादा। तभी तो सब कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। वो कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री रहें, लेकिन हम 45 से अगर बढ़ा दें एक एंगल, अभी यहाँ जब थे दोनों तो दोनों 45 थे, ऐसे था, ऐसे समझ लीजिए। पहले तो ऐसे था, ये भी 45, ये भी 45, ठीक है। दोनों कार्नर या दोनों एंगल 45 थे। तो अगर एक को कम करेंगे तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। यही एक क्वेश्चन उसमें कहा गया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस हो गए, खास क्वेश्चंस नहीं है। बाकी कुछ क्वेश्चन और हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए उसको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन को एक बार आप खुद से भी अटेम्प्ट करिए, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़े और ये मैथ का भय खत्म हो।